जय हिंद। हम आज आप लोगों को नवोदय विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि हम बताएंगे आप लोगों को कि जो गाज़ीपुर नवोदय विद्यालय है इसमें कितनी सीटें हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कितने बच्चे हैं, उस सीट पे कितने बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, एक ज़िले से ब्लॉक में भी कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, उससे संबंधित जानकारी देंगे। तो आप लोगों को हम ये सूचना दे रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सी भी आपको जानकारी हो जाए। जैसे कि हम बता दें कि एक ज़िला, जैसे हम लोग गाज़ीपुर ज़िला है, हर ज़िला में नवोदय विद्यालय 80 सीटें बच्चों का एडमिशन लेता है। ठीक है, 80 बच्चों का एडमिशन लेता है, जिसमें 20 लड़कियां होती है और 60 लड़कों का एडमिशन लेता है। उसमें कुछ रिजर्व भी हो जाता है, जैसे 80 में कुछ स्टाफ होते हैं जो स्कूल के, तो उस स्टाफ के बच्चों का भी एडमिशन होता है उसमें से। तो हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में लगभग 6,6500 लगभग फार्म भरा गया है। 6500 फार्म भरा गया है, मतलब 80 सीट पे। तो 80 सीट पे 6500 फार्म है, तो अब आंकड़ा निकाल लीजिए, लगभग एक सीट पे 80-85 बच्चे आ रहे हैं। मतलब कि जो एक सीट है उस पर 80 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का आंकड़ा निकल रहा है। अब देखिए कि अगर जो हम ब्लॉक वाइज अगर जो सीट को हम डिवाइड कर दें तो 80 जो वहाँ पे बच्चों का एडमिशन लेना है, तो हर ब्लॉक से, जैसे गाजीपुर में टोटल 16 ब्लॉक है, तो 16 पाँचे 80, मतलब एक ब्लॉक से 5 बच्चों का एडमिशन होगा। तो 5 बच्चे, अब देखिए कि हम लोग का जो ब्लॉक है कासमाबाद की अगर जो बात करें तो लगभग कासमाबाद से केवल अगर जो हम बात करें तो टोटल 300 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो 300 बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो उसमें से 300 बच्चे में अब सोचिए कि पूरा कासमाबाद 5 ही बच्चों का एडमिशन लेगा, 5 बच्चों का। तो एक सीट पे आप लोग का अगर जो ब्लॉक से हम बात करें तो लगभग 60 बच्चे आ गए। तो इतना मतलब कि एग्ज़ाम जो है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुल मिलाकर हमें यह है कि अगर जो हमें हमारा कहीं भी कोई सीट है, तो अगर जो एक आए तो वो हमारे नाम हो। हर बच्चा यही सोचता है। तो 5 आप लोग के लिए बहुत है, 5 के लिए आप लड़ाई लड़ें, 5 में से आपको एक ही पे हावी होना है। देखिए कहा जाता है ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो देखिए आप लोग को ये कोशिश करना चाहिए, आप लोग उसमें प्रयास करिए, ठीक है, संघर्ष करिए कि हाँ हमें उस जगह जाना है। जब ये आप अपने मन में अपने विचार में अगर जो ये चीज़ रख लेंगे ना, तो आप उस काम को कर सकते हैं। उस पर केवल क्या करना है, संघर्ष ही आपको करना है, मेहनत ही करना है आपको। तो जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, आप लोग जितना पढ़ाई किए, कोई बच्चा साल भर से पढ़ा है, कोई 2 साल से पढ़ा हुआ है, कोई 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, ऐसे करके तैयारी करके उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो सबके मन में ये चलता है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, हमारा पेपर अच्छा जाए, कम से कम हमारा एग्ज़ाम तो निकल जाए, एडमिशन हो या ना, हर हर लोगों के मन में ये चलता है। तो चलिए आप लोगों को हम यही कहे हैं कि देखिए कोशिश करनी चाहिए। जब कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा। देखिए कोई चीज़ सीख कैसे मिलती है, जब तक आप गलत नहीं करोगे सही का पता ही नहीं चलेगा। तो आप मान लीजिए कि उसमें जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा चलेगा नहीं ये एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, क्या होता है। आप उसको तैयारी भी करके जा रहे हैं, तो अच्छे खासा तैयारी है तो आप एग्ज़ाम को फाइट भी करेंगे। तो कुल मिला के ज़िंदगी एक सीख होती है। आप ज़िंदगी में हर एक चीज़, कभी भी ये मत कहिए ना कि हम पूरी तरह से हम कोई भी काम में एक्सपर्ट हैं। मतलब जितना आप कोई भी काम करेंगे ना उसमें आपको एक ना एक चीज़ कमी रही जाती है। तो उसमें हर एक चीज़, हर समय आपको एक सीखना ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के मान लें कि एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारा जो तैयारी है, जो भी चीज़ है पूरा मुकम्मल है, तो ये चीज़ कभी मत सोचिएगा। दूसरी बात ना, हम उन लोगों की बात करेंगे कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा पढ़ाई बहुत कम है, तो वो लोग भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं ना कि जैसे कहा जाता है ना कि आप हौसला बुलंद रख रहे हैं ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बच्चा हम उसको मानते हैं, सबसे बेस्ट की अगर जो बात करें, तो अगर जो कोई बच्चा जानता है ना कि जैसे कि हमारी असफलता निश्चित है, जैसे किसी के मन में चलता है ना कि हम पढ़े नहीं हैं या हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो उसके मन में चलता है कि हमें उसमें असफलता निश्चित है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन फिर भी देखिए उनका हौसला इतना बुलंद है कि फिर भी उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर रहा है, हमेशा प्रयास में लगा हुआ है, कितना मेहनत कर रहा है। तो सबसे दिल खुश उस बच्चे पे होता है कि ना होते हुए भी अगर जो वो जान रहा है कि हमारे में कुछ कमियां हैं, तो कमी को सुधारना चाह रहा है, उसको एग्ज़ाम से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने कमी को देख रहा है कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया हमें ये लगता है कि जो बच्चा अपने मन विचार में रखता है कि नहीं हमें भी वहाँ में जाना है, लेकिन मेहनत करना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो हम लोग का ये जो था कि एग्ज़ाम से संबंधित था, कैसे क्या करना है ये चीज़ें, और कल हम लोग अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। और आप लोग को यही हम राय देंगे कि मालिक कभी भी एग्ज़ाम देने जाना होता है तो देखिए उस रात जो होती है ना, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि उठकर पढ़ते हैं। देखिए एक टेंशन बना होता है। हम तो कहते हैं कभी भी आज तक जब से हम पढ़ा रहे हैं,
तो हम यही बच्चों को राय देते हैं कि मान लीजिए कि अगले दिन अगर जो आपको एग्ज़ाम है तो आप बहुत आराम से खाइए पिए और सो जाइए। बहुत आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक तो टेंशन खुद ही पहले से बना होता है, ऊपर से टीचर का टेंशन, फिर एग्ज़ाम का टेंशन, फिर घर वालों का टेंशन, हर एक चीज़ टेंशन बना होता है। तो हम कहते हैं उस टेंशन में आप पढ़ाई ना करें। अरे इतना दिन से तो आप पढ़ ही लिए, अब एक दिन में पढ़ कर क्या ही करेंगे। अब तक जितना पढ़ाई हुआ ना वही आपका धन दौलत है। एक दिन के पढ़ने से जानते हैं क्या होता है, जो पीछे का हो ना घबराहट की वजह से वो चीज़ें आप भूल जाएंगे कि हमें किस चीज़ को क्या चीज़ें पढ़ना है। तो आपको यही करना है कि खा पी कर आराम से सो जाना है। अगले दिन एकदम रेडी रहिए, और जो आप सोए रहेंगे आपका दिमाग जो है तंदुरुस्त रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से जो भी चीज़ें होगा समझ में आएगा, कोई चीज़ें गलती नहीं होगी। और एग्ज़ाम में कभी बैठा जाता है, घबराने की कोशिश नहीं की जाती, उसमें घबराया नहीं जाता है। समझिए कि आप घर पे बैठे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो। अब आपको 80 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से सोचो कि 80 का 80 हमें करना है, या कोई गलत जाए या सही जाए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो बस अपने यही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे थे। और कितना सीट है इसको भी आप लोग ध्यान में रखे रहिए कि लगभग एक सीट पे 80-85 बच्चे हैं, आपको उसमें फ़ाइट करना है। ठीक है, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एन जे अकेडमी।